हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के क्वेश्चन नंबर 15 टू 27 और ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की और यहाँ पे हमारा कंप्लीट सिलेबस ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है सेम एग्जाम में आता है। आपको क्या बताना है? मेजर हेड और सब हेड बताने हैं। क्या बताना है? मेजर हेड और सब हेड। सबसे पहले आया वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले आया वर्क इन प्रोग्रेस, किसका पार्ट होता है? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का। ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटीज नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एडवांसेस में नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस है किसका? शेयर होल्डर्स फंड का। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। बस ये करने से ज्यादा कुछ नहीं करना। पढ़ो, साइड करो, ठीक है, इनको याद कर लो। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा। इंटरेस्ट एक्योर्ड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, मतलब कि इंटरेस्ट एक्योर्ड हो गया और ड्यू है डिबेंचर्स के ऊपर, पे करने, करंट लायबिलिटी का पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव करेंगे, करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स। कोल्सिनेरियर क्या करने, हम इसको अगर आपको याद हो तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल से क्या करते थे? लेस करते थे। डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल अंडर द शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटीज नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है। ऑथोराइज कैपिटल, अरे तो पूरा चैप्टर किया है इसके ऊपर, तो हमने शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में आता है, इसमें उसको शो करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना, ऑथोराइज कैपिटल, देन इश्यूड, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट भाई प्लस करके दिखाते हैं अगर आपको याद हो तो, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर इसको। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर होल्डर्स फंड। सिक्योर डिबेंचर्स, अरे डिबेंचर्स है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आएगा तो करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट है। मैं देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कमेंट्स आए थे सर इस चैप्टर को कराओ, अब मेरे को ये नहीं पता इस चैप्टर को कैसे कराओ, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही कराया कि बच्चों को बोल दिया भाई इनको याद कर लो और अटेम्प्ट कर दो बस। ठीक है। एसेट्स लायबिलिटी है, अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। माइनिंग राइट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंटेंजिबल एसेट होता है। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स है, करंट एसेट का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अब अपने सिलेबस का पार्ट वैसे है तो नहीं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, लेकिन यहाँ पे हमें याद करना है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटी। वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ये अभी आया था थोड़ी देर पहले भी। मॉर्गेज लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग का है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। बॉन्ड्स नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कल वाली वीडियो में भी काफी बार आए थे ये वर्ड। ये रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, काफी बार काफी चीजें रिपीट होती है। P&L का बैलेंस अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये किसका पार्ट है? नोट शोन इन द बैलेंस शीट एज राइट ऑफ इन द सेम ईयर, स्टार कर दो। ये क्या हो जाता है? राइट ऑफ हो जाता है अपने साल, अपने पास उसी साल, ये आगे नहीं जाता। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय अर्न लीव पेबल ऑन द रिटायरमेंट, भाई अब वो रिटायर होगा तब पे करना है ना, क्या पता कब रिटायर होगा। नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड स्कीम, सेम बात भाई, प्रोविडेंट फंड स्कीम, प्रोविडेंट फंड में लास्ट में पे करना है, जब वो छोड़ के जाएगा तो कुछ नहीं करना, किसका पार्ट हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो जाएगा। प्रोविजन फ्रॉम फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट टू बी सेटल्ड विद इन 12 महीने के अंदर आया, मतलब करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डाउटफुल डेट अपने पास करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, स्टार कर लो, किसका पार्ट है? ये कमिटमेंट का पार्ट है, टू बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी? स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये कल किया था हमने, अगर आपको याद आ रहा है तो। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमने कल किया था, किसका पार्ट था अपने पास? ये इन्वेंट्रीज का पार्ट था करंट एसेट्स में। डिबेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ड्यू फॉर रिडेम्पशन मतलब पे कर देना विद इन 12 मंथ्स, करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटीज में। लाइव स्टॉक कल भी आया था, ये किसका पार्ट है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेंजिबल एसेट्स है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने एडवांस दे दिया हमारे लिए तो लायबिलिटी बन गई वो, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटीज में।
एडवांस टू सप्लायर, हमने एडवांस दिया तो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद इस क्वेश्चन को कर लो भाई साहब स्टार, कुछ तो अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, कि बैलेंस शीट में आप इनको कैसे शो करोगे। तो मैं आपको बैलेंस शीट ही बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट ही बना रहे हैं। तो सबसे पहले ना इसके आगे ये लिख लो, ये किसका पार्ट है, पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर आपको याद हो तो किसका पार्ट होता है भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस, दोनों क्या अपने पास करंट लायबिलिटी है, और किसके पार्ट होते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर, ये अदर करंट लायबिलिटीज के। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो करंट लायबिलिटी, लेकिन किसका पार्ट है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे हम यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट के नाम से। कंप्लीट तो नहीं कर रहे हम, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट करके दे रहे हैं। डेट वगैरह का हमें कुछ नहीं पता, पर्टिकुलर, नोट नंबर, उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ये अपने पास एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होता है। देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अपने पास शेयर होल्डर्स फंड में कुछ नहीं आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में कुछ भी नहीं आएगा, खाली छोड़ दो इसको, ठीक है, ये खाली हो गया। दूसरा वो लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा लिख दो नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग रेफर कर लो इसके लिए नोट नंबर 1, ये सर्कल मत करो, इसको सीधा लिख दो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा अपने पास, एक तो आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, एंड दूसरा क्या आएगा अपने पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके लिए रेफर कर लो 2, इसके लिए कर लो 3। टोटल हम कर नहीं सकते तो हम इसे यहीं पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करने, नोट्स बनाने, छोटे छोटे नोट्स है। सबसे पहले फर्स्ट नोट आ जाएगा अपने पास, यहाँ लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट किस चीज का बनेगा भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग का। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा अपने पास, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट, कितनी अमाउंट है पब्लिक डिपॉजिट की अपने पास, एक ही आइटम है 4 लाख रुपीज का, इस 4 लाख को यहां लिख दो। उसके बाद नोट नंबर 2 किसका आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज का, अदर करंट लायबिलिटीज का। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 और ये 25,000, 10,000 25,000 कितना हो जाएगा, 35,000। इस 35,000 को यहां लिख दो, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैं ठीक कर भी रहा हूं या नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थर्ड आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 एंड 1,50,000, कितना हो जाएगा 1,70,000। तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 1,70,000। बस इतना ही करना है, और यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शो द फॉलोइंग आइटम इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। अरे लास्ट वाले में डेट थी अपने पास, हाँ तो यहाँ लिखो भाई, थी डेट थी एज एट 31 मार्च 2022। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा डेट नहीं होगी, यहाँ पे डेट थी। तो इसमें भी ऐसे ही करना है अपने पास। यहाँ पे क्या एसेट्स है, डेफर टैक्स एसेट, किसका पार्ट होता है डेफर टैक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स का। लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ जाते हैं अपने पास ये। तो अपने पास क्या आएगा, सबसे पहले तो देखो डेफर टैक्स एसेट तो किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का। ल्यूज टूल्स, गुड्स एंड ट्रांजिट किसका पार्ट हो जाता है अपने पास, हमने पढ़ा था ना किसका पार्ट है, करंट एसेट्स में किसका पार्ट था, इन्वेंट्रीज का पार्ट था ये। और प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्योर्ड एंड इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता किसका पार्ट है, तो किस में लिख दिया हम इसको, अदर का पार्ट है। प्रीपेड तो अदर का पार्ट था, इंटरेस्ट एक्योर्ड एंड इन्वेस्टमेंट ये भी किसका पार्ट बनेगा, अदर करंट एसेट्स का। तो हमें यहाँ पे भी एक छोटी सी बैलेंस शीट करके देनी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट।
एज एट 31 मार्च 2022। हमें सिर्फ कौन सी साइड करके देनी है यहाँ पे, एसेट साइड। पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अपने पास सबसे पहले क्या आएगा, हम यहाँ पे सेकंड ऐड कर रहे हैं कौन सा, एसेट्स वाला, वहां पे कुछ नहीं है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखने लायक। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट एक हेड है। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, एक हेड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स। कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 2 लाख रुपए की। ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या लिखना है हमें, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 2 हेड है अपने पास। कौन कौन से हेड है, एक तो अपने पास इन्वेंट्रीज का, इन्वेंट्रीज के अलावा दूसरा कौन सा हेड हो जाएगा अपने पास, अदर करंट एसेट्स का, अदर करंट एसेट्स का। ये क्या हो जाएगा, सेकंड। इन्वेंट्रीज फर्स्ट, अदर करंट एसेट सेकंड। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा, अब यहां पे हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, छोटा सा करेंगे बिल्कुल। फर्स्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएंगे, 2 आइटम आएंगे। कौन कौन से आएंगे, लूज टूल्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। सो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 1,20,000 एंड 5 लाख। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6,20,000। भाई दोनों का टोटल कितना आएगा, 620 आएगा ना। उसके बाद अदर करंट एसेट्स, सेकंड करेंगे हम अदर करंट एसेट्स। इसमें क्या क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 15,000 एंड 10,000। कितना आ जाएगा ये, 25,000। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 25,000। और ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बस इतना ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां से शायद अपने एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हाँ, यहाँ से एडिशनल स्टार्ट हो गए। अभी खत्म करते 5 मिनट में। देखो, स्टेट एनी 5 आइटम विच आर शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या बताना है भाई, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है अपने पास। जो अपने पास हेडिंग ना, स्टेट एनी 5 आइटम्स अंडर विच आर शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। फर्स्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो कुछ कैपिटल रिजर्व करके आता है। सेकंड, अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, डेबिट हो तो माइनस, क्रेडिट हो तो प्लस। थर्ड, कैपिटल रिजर्व आया तो साथ में क्या आएगा, जनरल रिजर्व भी आता है। और आपको कुछ याद आ रहा है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा अपने पास। और क्या था अपने पास, याद आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा कुछ याद आ रहा है, आपकी बुक में चेक करने दो, यहाँ पे है। और अपने पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब किसके पार्ट अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन है यहाँ पे, हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन। सबसे पहले लोन प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड, रीपे कर देंगे जैसे डिमांड आएगी। किसका पार्ट हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग। गुडविल इंटेंजिबल एसेट भाई नॉन करंट एसेट का पार्ट है। कॉपीराइट एंड पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है। चेक्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, करंट एसेट्स का पार्ट है। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, अरे सीधी सी बात है, वो एसेट्स जो हम बेच देंगे, वो गुड्स जो हम बेच देंगे ट्रेडिंग पर्पज के लिए, परचेज सेल के लिए, करंट एसेट्स इन्वेंट्री का पार्ट है। 9% डिबेंचर रिपेबल आफ्टर 3 इयर्स, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेम एनी 2 items that are shown under the head other current liability and 2 items that are shown other current assets in the balance sheet of a company। अदर करंट लायबिलिटी और अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में जैसे अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एरियर। एंड अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, सिक्योर्ड इनकम, एडवांस टैक्सेस, ये आ जाएगा। अरे शायद एक क्वेश्चन आज ही किया ना हमने, ये रहा प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने आज ही किया था। अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग।
ड्राफ्ट्स इन हैंड, करंट एसेट्स, चेक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स, स्टार कर लो भाई, काफी बार आता है एग्जाम में ये, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अरे क्वेश्चन ने खुद ही बताया लॉन्ग टर्म प्रोविजन एक हेड है नॉन करंट लायबिलिटी का। कॉल्स इन एडवांस, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर आया था, अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। How will you show the following item in the balance sheet of a company as at 31st March 2020? 60,000, 8% debenture of 100 is redeemable in 4 equal installment beginning from 1st January. देखो हम इसको 31st मार्च 2020 की बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, जब हमारे 1/4 डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी अपने पास 31 मार्च 2020 के कितने महीने के अंदर आ गए अपने पास 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद ही पे कर देंगे, मतलब 12 महीने से पहले पहले पे कर देना है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, 60,000, टोटल डिवेंचर्स कितने के अपने पास 60,000 इंटू 100 कितने के हो जाएंगे 60 लाख के, इसका 1/4 मतलब कि 15 लाख के डिवेंचर्स तो इसी साल पे कर देंगे, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा 15 लाख का जो डिवेंचर्स है भाई, वो तो करंट का पार्ट रहेगा ना भाई, 15 लाख के डिवेंचर हमें 12 महीने के अंदर पे कर देने, तो किसका पार्ट है, करंट का पार्ट है। और उसके अलावा बैलेंस कितना बच जाएगा 45 लाख, 60 माइनस 15 लाख, वो किसका पार्ट हो जाएगा अपने पास, नॉन करंट लायबिलिटीज का। तो एक तो आ गया अपने पास करंट लायबिलिटी, दूसरा आ गया नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में कहा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, करंट लायबिलिटीज में कहा जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर, ठीक है, ऐसे लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट देखो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट, कॉल्स इन एडवांस, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी, अदर्स का पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, पेटेंट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट एंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी हमने शो भी करके दिखाया करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट होता है, इसके अलावा क्लास 12 का कुछ भी नहीं बचा। थैंक यू।